साथियों नमस्कार, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। बिहार चुनाव 9 नवंबर और 11 नवंबर को खत्म हो जाएगा। इसके बाद लोग उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर लेंगे, क्योंकि 2026 में पंचायत का चुनाव होना है और 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो बिहार में चुनाव हो रहा है वो सही से हो रहा है? क्या पार्टियां दम भर रही हैं? जिस तरह से बहुजन समाज के लोगों के लिए लगातार अड़चने आ रही हैं, तो वहीं SC ST OBC के आरक्षण को खत्म करने की बात, तो दूसरी तरफ संविधान को बदलने की बात भी RJD के मन से कही जा रही है। हम वोट के चोट से हम आरक्षण को खत्म करने का काम करेंगे, संविधान बदलने का काम करेंगे और भाई संजीव जी का लालटेन छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय। सोचिए, एक तरफ भाजपा जो NDA गठबंधन को मजबूत करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, अखिलेश यादव और RJD जिस तरह से चुनाव लड़ रही है, इससे साफ स्पष्ट होता है कि महागठबंधन भी मजबूत होगा। लेकिन जब से RJD के मंच से संजीव कुमार के समर्थन में एक व्यक्ति आता है और मंच से संविधान बदलने की बात और आरक्षण बदलने की बात करता है, तो सबके हाथ पांव फूल जाते हैं। सोचिए, वोटर जाए तो जाए कहां? बहुजन समाज पार्टी को वोट करें या RJD को वोट करें? लालू यादव के बारे में बताया जाता है कि लालू यादव की जब सरकार हुआ करती थी तो लोग अच्छे से रह रहे थे, लेकिन उसी लालू यादव की सरकार को जंगल राज घोषित कर दिया गया। साथियों, इसके बाद तेजस्वी यादव जो लालू यादव के बेटे हैं, नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और उनका दौरा देख लोगों को लगा कि तेजस्वी यादव बहुत अच्छी तरह से काम करेंगे। अब महागठबंधन का CM का चेहरा बिहार का कोई देखा जा रहा है तो तेजस्वी यादव को देखा जा रहा है। अब तेजस्वी यादव के मन से जब ये आरक्षण और संविधान बदलने की बात की जा रही है, तब फिर से लोग हैरान रह गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी की आवाज को कुछ अभ्यर्थियों ने घेर लिया है, यानी वो अभ्यर्थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में अभी भी अधर में लटके हुए हैं, अभी भी उनको नौकरी नहीं मिल पाई है। अब वो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से गुहार करने पहुंचे हैं, उनसे विनती करने पहुंचे हैं कि उनको न्याय दिया जाए। सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हुआ करती थी तो कोई भी भर्ती फंसती नहीं थी, कोई भी भर्ती कोर्ट में नहीं जाती थी, कहीं पेपर का घोटाला नहीं होता था, कहीं भर्ती घोटाला नहीं होता था। लेकिन अब जब से बीजेपी की सरकार आई है, उससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी। 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट में उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती आई और 69,000 की जो वैकेंसी निकली उसका 2019 में पेपर हुआ, लेकिन अभी भी वो मामला कोर्ट में अटका हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी लगातार जा रहे हैं, लोगों से गुहार कर रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, इतना तक कि CM के सामने भी पहुंच गए, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। साथियों, अब बहन कुमारी मायावती से गुहार कर रहे हैं। इस मामले को समझेंगे और आपको पूरी तरह से बताने और समझाने का प्रयास करेंगे। बिहार की और भी राजनीति ओम प्रकाश दीवाना और खेसारी लाल पर अटकी हुई है, क्योंकि लोग अगर किसी को अच्छा चेहरा अगर मान रहे हैं आजकल बिहार में, तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टारों को, ओम प्रकाश दीवाना को और खेसारी लाल यादव को। लेकिन बिहार में क्या कुछ हो रहा है, आज इस पर भी नजर डालेंगे और शाम को हम आपको बिहार के प्रत्येक जिले से खबर बताएंगे जहां जहां चुनाव हो रहा है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी तक आपने कोई मुझे आर्थिक सहयोग नहीं भेजा है तो भेज दीजिए, क्योंकि जब तक हमें आर्थिक रूप से मजबूती नहीं मिलेगी, मैं बहुजन समाज की आवाज नहीं उठा पाऊंगा, उनके घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि YouTube कितना बेसहारा कर दिया है। साथियों, आपको बात को समझिए, बारीकी से समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, बहुजन समाज के लोग बीजेपी में खुश हैं, NDA गठबंधन की सरकार में खुश हैं। अगर खुश है तो कमेंट करके बता दीजिए, अगर नहीं खुश है तो क्यों नहीं खुश है, उसका भी आंकड़ा हमें समझना होगा। आपको पता है कि अगर हम उत्तर प्रदेश और बिहार की बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग 100 से ज्यादा SC ST वर्ग के विधायक हैं, सांसद हैं। लेकिन क्या लगता है ये सभी लोग आपकी आवाज उठा पाते हैं? हमें तो लगता है कि ये SC समाज के नेता हैं, SC समाज के विधायक हैं, ST समाज के विधायक हैं, वो हमारी मदद करेंगे। दरअसल जो भी NDA गठबंधन में होगा या इंडिया गठबंधन में सरकार बनाता है या विधायक बनता है,
वो कभी भी दलितों की, ओबीसी की, एससी की बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? शायद उनकी सरकार नहीं चाहती, शायद उनके लोग नहीं समझते, इसलिए ऐसा काम नहीं हो पाता। अगर दलितों को न्याय दिलाने की बात जो 69,000 जैसी भर्ती, शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ, इस पर बात अगर सिर्फ एससी समाज के लोग किए होते तो शायद इनको तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। बहन कुमारी मायावती जी की सरकार हुआ करती थी तो सभी लोग कहते थे कि बहुत ज़्यादा कॉलेज खुल गए, बहुत ज़्यादा स्कूल खुल गए, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल बन गए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आपने देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती जी ने इसी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में अलग अलग जगहों पे जब पार्क बनाया तो लोगों ने सवाल खड़ा कर दिया कि बहन कुमारी मायावती जी ने तो पत्थर की मूर्तियां लगवा दी, पत्थर का पार्क बनवा दिया। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जिस पार्क में बहन कुमारी मायावती जी की रैली होती है, जिस पार्क में बहन कुमारी मायावती जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई महापुरुषों की मूर्ति लगी है, उस पार्क में लगभग 900 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। सोचिए, और जो 900 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं वो गरीब तबके के लोग हैं और उन्हें कहीं न कहीं से भरण पोषण मिल रहा है। लेकिन फिर भी बहुजन समाज के लोग आज भी तकलीफ में जी रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, भले ही एनडीए में वो शामिल हो, चाहे इंडिया गठबंधन में शामिल हो। अगर एससी समाज के कोई विधायक है, सांसद है, तो खुलकर हमारी और आपकी बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि उनको दबाव होगा, या वो विधायक या सांसद बनने के बाद उनको भी लगता यही होगा कि हम तो भाजपा के विधायक हैं, हम तो सपा के विधायक हैं। सच्चाई तो यह है कि जो बसपा के विधायक हुआ करते थे, चाहे अनुसूचित जाति के विधायक हो या अनुसूचित जनजाति के विधायक हो या जनरल कैटेगरी के विधायक हो, सभी लोग बहुजन समाज पार्टी की मुखिया की बात मानने से पहले ही बहन कुमारी मायावती जी के पास दलितों, शोषितों का दर्द उनके पास पहुंचा देते थे। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार की सरकार बनी। लेकिन अब फिर से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया के लोग राह देख रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बिहार में सरकार बन जाती है या बिहार में अच्छे खासे विधायक आ जाते हैं तो उनके समर्थन से बिहार में किसी की सरकार बन जाएगी। अगर बहन कुमारी मायावती जी ने समर्थन दिया तभी किसी की सरकार बनेगी। सोचिए इस बात को कि अब भले ही उत्तर प्रदेश में 4-4 बार की सरकार रही, भले ही आज बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में नहीं है, फिर भी बिहार में लोग राह देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का अगर अच्छा खासा विधायक बन जाए या बहन कुमारी मायावती जी की बिहार में सरकार बन जाए तो बिहार की काया पलट जाएगी। सोचिए, उत्तर प्रदेश में आज 20 सालों से सरकार नहीं है, लेकिन फिर भी बहन कुमारी मायावती जी की आस लगाए बैठे हैं। बहन कुमारी मायावती जी के बारे में सोच रहे हैं कि अगर उनकी सरकार होती तो ये दलितों का दुख दर्द सुना जाता, पिछड़ों का दुख दर्द सुना जाता। क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो बहन कुमारी मायावती जी का आवास है, वहां 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में जो युवक परेशान हैं, जो कई दफ्तरों का चक्कर काट चुके हैं। इतना ही नहीं, सीएम जहां बैठते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम का भी जो घेराव कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका मामला शांत नहीं हुआ। आज भी वो परेशान हैं कि कब उन्हें न्याय मिले, क्योंकि बेचारे पास तो हो गए लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हुई। इसलिए अब बस उनकी आस बहुजन समाज पार्टी की मुखिया से लगी है। बहन कुमारी मायावती जी के पास झुंड में कई अभ्यर्थी पहुंचते हैं और वहां जो सचिव मेवालाल जी हैं उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि अगर अब हमारा कोई न्याय दिला पाएगा और हमें कोई न्याय दिला पाएगा तो वो असली हीरो, असली नायिका अगर कोई होगी तो बहन कुमारी मायावती। विधायक नहीं जहां हम लोग घेर नहीं, लेकिन अभी भी जो हाल में जो है बहन जी का जो है बहुत बड़ा भव्य रैली हुआ था। बहन जी ने सरकार का भर भर के तारीफ किया था। तो मुझे आशा है कि उम्मीद है कि सरकार से बॉन्डिंग बहन जी का बहुत अच्छा आ रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछड़े दलितों के हितैषी होने के नाते माननीय हमारी बड़ी बहन जी हमारे मुद्दे को, मसले को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखेंगी और मामला को सुप्रीम कोर्ट से जो है जल्द से जल्द सॉल्व कराएंगे। सोचिए, भले ही बीजेपी की सरकार में 69,000 की भर्ती हुई हो, लेकिन आज भी लोग जो युवा है
जो बेचारे पढ़ लिख करके रोजगार की तलाश करते रहे और शिक्षक भर्ती कंप्लीट करने के बाद उन्हें नौकरी लगने वाली थी, अब वो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया से न्याय मांग रहे हैं। न्याय करो बहन जी, न्याय करो। सोचिए साथियों, भाजपा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान बुलाती है। भाजपा जो कहती है कि इस देश में, इस प्रदेश में कोई भी बेरोजगार और अशिक्षित नहीं रहेगा। ये इस प्रदेश में जहां हिंदुत्व की बात होती है, जहां युवाओं की बात होती है, जहां किसानों की बात करने की बात होती है, वहां किसान भी परेशान, बेचारे पीड़ित भी परेशान, वहीं युवा भी परेशान। अब युवा जो 69,000 भर्ती मामले में अटके हुए हैं, अब वो बहन कुमारी मायावती जी से गुहार कर रहे हैं। यानी कि ना भाजपा सही काम कर पाई, ना सपा सही काम कर पाई। अब बहन जी से आस है, क्योंकि उन्हें ये भी लगता है कि बहन जी की सरकार अगर हो रही होती तो ये 69,000 भर्ती वाले जो लड़के हैं कभी उनको न्याय मिल गया होता। साथियों, सवाल सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, पूरे देश का है। देश के अनेक हिस्सों का है, जहां आज भी युवा परेशान है, रोजगार को तरस रहे हैं, क्योंकि नौकरियां नहीं है। प्राइवेट जॉब लोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी जितनी वेतन मिलनी चाहिए नहीं मिल रहा है। लोग करेंगे भी क्या हैं। और अब युवा अभ्यर्थी भी बहन कुमारी मायावती जी से न्याय मांग रहे हैं। तो एक तरफ जब बहन कुमारी मायावती जी ने खुले मंच से जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, तो लोग कहने लगे कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बीजेपी की बी टीम है। सोचिए, एक तरफ बहन कुमारी मायावती जी से न्याय की गुहार, दूसरी तरफ कुछ लोग जो है कि भाजपा की बी टीम बना रहे हैं। इसका सटीक जवाब अभी तक कोई दे या न दे, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सटीक जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग भाजपा की बी टीम बहन कुमारी मायावती जी को बताते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि आज तक उनकी कोई तस्वीरें ना योगी आदित्यनाथ जी के साथ देखी गई, ना अमित शाह, ना मोदी जी, ना किसी के साथ देखी गई। मोदी जी से या योगी जी से मिलने का एक फोटो दिखा दें, हम अभी दिखा दें। माननीय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी मिलते हुए योगी जी से लोकसभा के अंदर माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि मेरी शुभकामना है कि दोबारा आप जीत के आइए और प्रधानमंत्री बनिए। दिल्ली में कहा था। वो बी टीम है कि ये बी टीम है? अभी मायावती जी ने ये बात। तो आखिर भाजपा का बी टीम बहन कुमारी मायावती जी हुई कैसे, जबकि अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव के बारे में कहते हैं लोग तो खुले ही जाकर के उनसे मिलते हैं। इतना तक कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर भी आरोप लगाया कि जब सदन में मुलायम सिंह यादव ने मोदी जी की तारीफ की और कहा कि मैं तो चाहता हूं कि आप ही हमेशा प्रधानमंत्री बने रहें। सोचिए साथियों, एक तरफ भाजपा से परेशानी सभी युवाओं को है, तो दूसरी तरफ मंत्रियों को भी है, विधायकों को भी है। अब ओम प्रकाश राजभर जी आए दिन लगातार तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन कभी बहन कुमारी मायावती जी के बारे में सही बोल पाए? अगर उनके मन में छल और कपट नहीं होता तो शायद आरजेडी के मंच पर यह व्यक्ति आरक्षण को खत्म करने और संविधान के बदलने की बात नहीं करता। तो साथियों, अब आपको समझने की बात थी और आपको जानने की बात है कि सच में अगर दलितों का, पिछड़ों का और अति अनुसूचित जातियों का, अनुसूचित जनजातियों का अगर कोई भी मसीहा है या मुसलमानों का कोई हक की बात कर पाए तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती, बसपा सुप्रीमो। मैं इसलिए उनकी बात करता हूं क्योंकि हमने उनका संघर्ष देखा तो नहीं, समझा है, पढ़ा है, और हम जानते हैं कि हम उनके लिए नहीं हैं। भाजपा में किसको कितनी नौकरी मिल रही सब जानते हैं। बहन कुमारी मायावती जी ने वो कुछ कर दिखाया जिसका गुणगान आज भी उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी लिख किया जाता है। साथियों, कहीं लोग नचनिया की बात से भिड़ जा रहे हैं तो कहीं लोग विकास की बात से, लेकिन सच्चाई तो ये है कि विकास अगर कोई कर पाएगा, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, बहन कुमारी मायावती। बाकी आपकी राय। शुक्रिया।